start chapter number 5, which is more in Excel. And before starting this chapter, let's move on to chapter connect. You have learned about MS Excel in your previous class. आपने MS Excel के बारे में already पढ़ रखा है अपनी previous class में. Can you answer these questions on the basis of your knowledge? आपकी जो knowledge है उसके according क्या आप इन questions के answer दे सकते हैं? So here the first one is the intersection of rows and columns is called sheet, cell or workbook. So the correct answer is cell. Second question, what is the default extension of Microsoft Excel saved file? .xls, .xsl, .sxl. So here the correct answer is .xls. Next, third question, if A1 is displayed in name box, then it indicates which one? First column by A and first row by 1, first column by 1 and first row by A, and the next option is first sheet. So here the correct answer is first column by A and first row by 1. Now let's move on to the fourth question. In Excel, columns are labeled as A, B, C, etc. or 1, 2, 3, etc. Correct answer is A, B, C, etc. So these are the answers that you have to mark. Now let's move on to exercise. MS Excel is a commonly used Microsoft Office application. So MS Excel जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाने वाला Microsoft Office application है. It is a spreadsheet program which is used to save and analyze numerical data. So ये क्या है? ये एक spreadsheet program है जिसे बनाया गया है ताकि सेव किया जा सके और एनालाइज किया जा सके न्यूमेरिकल डेटा को. MS Excel is widely used for various purposes. MS Excel को जो है काफ़ी बड़े स्तर पे यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पजेस के लिए, बिकॉज द डेटा इज ईजी टू सेव एंड इंफॉर्मेशन कैन बी एडेड एंड रिमूव्ड विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट एंड लेस हार्ड वर्क. सो ये जो एप्लीकेशन है ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है. क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर जो भी हम डेटा सेव करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजीली सेव हो जाता है. इन्फॉर्मेशन जो भी हम डालते हैं उसे हम इजीली डाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बिना किसी डिस्कम्फर्ट के और बिना किसी हार्ड वर्क के. यू ऑलरेडी नो दैट अ स्प्रेडशीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. आपको पहले से ही पता होगा कि ये जो स्प्रेडशीट होती है ये एक टेबल के फॉर्म में होती है, कंप्राइजिंग रोज एंड कॉलम्स. यहाँ पे आपको रोज और कॉलम्स मिलते हैं. द रेक्टेंगुलर बॉक्स एट द इंटरसेक्शन पॉइंट between rows and columns form a cell. So जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है जब ये दोनों रोज और कॉलम्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? उसे हम सेल कहते हैं. The cell address is the name by which a cell can be addressed. So cell address क्या है? वो कॉलम है जिसकी मदद से हम जो है सेल को पहचान सकते हैं, वो नाम है जिसकी मदद से हम सेल को पहचान सकते हैं. For example, if row 5 is intersected in column F, अगर row 5 और column F आपस में intersect कर रहे हैं, then the cell address is F5. तो यहाँ पे जो cell address है वो F5 हो जाएगा. Next is selection in a worksheet. worksheet पे हम कैसे चीज़ों को select कर सकते हैं. For making any changes in the worksheet, अगर आप worksheet में कोई भी change करना चाहते हैं, you need to select it. पहले उसे select करना होता है. In Excel, selection can be made in the following ways. Excel में जो selection है वो इन तरीकों से किया जा सकता है. पहला है to select a single cell, simply click on the cell. अगर आप एक single cell select करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको जो है बस उस सेल पे एक क्लिक करना होगा. Next, to select non-adjacent cells.
मीन्स एक जैसे एडजेसेंट सेल्स नहीं है, उन्हें अगर सेलेक्ट करना है प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की। हमें क्या करना है, प्रेस करना है, होल्ड डाउन करना है कंट्रोल की को एंड कीप क्लिकिंग द सेल्स टू बी सेलेक्टेड। जो भी सेल्स हमें सेलेक्ट करने हैं उन्हें क्लिक करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ एडजेसेंट सेल्स, एक जैसे रेंज में जो सेल्स है अगर उन्हें हमें सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज यू वांट टू सेलेक्ट। तो हमें क्या करना है, उस फर्स्ट सेल पे हमें सेलेक्ट करना है, जो भी हमें उस रेंज में सेलेक्ट करना है उसके फर्स्ट सेल पे जाना है एंड होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके हमें क्या करना है, ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द लास्ट सेल ऑफ द रेंज। सो हमें माउस पॉइंटर को ड्रैग करते हुए नीचे तक लाना है जहां तक हमें सेल्स सेलेक्ट करने हैं। ऑल्टरनेटिवली क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज, दूसरा तरीका है कि हमें जो फर्स्ट सेल है रेंज की उस पर क्लिक करना है एंड कीपिंग द शिफ्ट की प्रेस्ड, और शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। क्लिक ऑन द लास्ट सेल ऑफ द रेंज, जो लास्ट सेल है रेंज की उस पर क्लिक कर देना है। टू सेलेक्ट अ रो और कॉलम, क्लिक द रो कॉलम हेडिंग। अगर आप कोई रो या फिर कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपको क्या करना होगा, जो रो और कॉलम हेडिंग है उस पर क्लिक करना है। टू सेलेक्ट एडजेसेंट रोज और कॉलम्स, सेलेक्ट द फर्स्ट रो और कॉलम। अगर आप एक जैसे रोज और कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है पहला रो या फिर कॉलम, होल्ड डाउन द शिफ्ट की को होल्ड करना है एंड देन सेलेक्ट द लास्ट रो कॉलम, और फिर हमें जो है जो लास्ट रो या जो कॉलम है उसे सेलेक्ट करना है। टू सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट रोज और कॉलम्स, अगर आप नॉन एडजेसेंट रोज और कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट द फर्स्ट रो और कॉलम, हमें पहला जो रो और कॉलम है उसे सेलेक्ट करना है, होल्ड डाउन द कंट्रोल की को पकड़ के रखना है एंड कीप ऑन सेलेक्टिंग द डिजायर्ड रोज कॉलम्स, और जो भी रो और कॉलम हमें सेलेक्ट करना है उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, अगर आपको पूरी वर्कशीट जो है सेलेक्ट करनी है, क्लिक द सेलेक्ट ऑल बटन प्रेजेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम हेडर। सो हमें क्या करना है, अगर हमें पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करना है तो हमें सेलेक्ट ऑल पे जाना है। सेलेक्ट ऑल बटन ये कहाँ मिलेगा, आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट है रोज और कॉलम्स का वहाँ पे मिलेगा, और प्रेस कंट्रोल ए ऑन द कीबोर्ड, या फिर कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करना है कीबोर्ड पे। तो आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के सिलेक्शंस यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सेलेक्टिंग अ सेल, एक सेल को सिलेक्ट किया है, सेलेक्टिंग अ रेंज ऑफ एडजेसेंट सेल्स, एक जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग अ रो, हमने पूरी एक रो को सिलेक्ट किया है। सेलेक्टिंग अ कॉलम, हमने पूरा एक कॉलम सेलेक्ट किया है यहाँ पे। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग एडजेसेंट रोज को हमने सेलेक्ट किया है। सेलेक्टिंग एडजेसेंट कॉलम्स को सेलेक्ट किया है। सेलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट रोज को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। एंड द नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट कॉलम्स को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। सो ऐसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग द एंटायर वर्कशीट, हमने पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट किया है कंट्रोल ए की मदद से। टू डीसेलेक्ट, अगर आप इस सिलेक्शन को हटाना चाहते हो, डीसेलेक्ट करना चाहते हो, क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द सिलेक्शन से कहीं भी बाहर आपको क्लिक कर देना है। इफ़ यू हैव सेलेक्टेड द एंटायर वर्कशीट, अगर आपने पूरी ही वर्कशीट को सेलेक्ट कर दिया है, क्लिक एनीवेयर ऑन द वर्कशीट पे कहीं भी आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है टू डीसेलेक्ट इट, उसे डीसेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, व्हेन यू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स, जब आप एक रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, ऑल द सेल्स अपीयर हाईलाइटेड एक्सेप्ट द एक्टिव सेल। सो जितने भी जो है सेल्स है यहाँ पे वो हाईलाइटेड दिखेंगे, सिर्फ जो एक्टिव सेल है वो हाईलाइट नहीं दिखेगा। नेक्स्ट इज एंटरिंग नंबर्स एज टेक्स्ट, डेट एंड टाइम। वाइल एंटरिंग नंबर्स, जब हम नंबर्स को एंटर कर रहे होते हैं, समटाइम्स वी नीड टू एंटर 0 एज द फर्स्ट डिजिट। तो क्या होता है, कई बार हमें 0 को एज द फर्स्ट डिजिट एंटर करना होता है।
सच एज इन सिटी कोड्स, सिटी कोड्स में होता है ऐसा, कंट्री कोड्स में ऐसा होता है, और भी बहुत सारी जगहों पे होता है. If we directly enter the code as number, Excel discards the digit 0. So Excel क्या करेगा, इस 0 को discard कर देगा at left most position, इसे left most position पे छोड़ देगा. In such situation, ऐसे situation में we can add apostrophe. ऐसे पोजिशन में, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, हमें एक apostrophe ऐड करना होगा before the number, नंबर से पहले. However, you can perform mathematical operations on such numbers. ऐसे numbers पे हम mathematical operations कर सकते हैं. The digit 0 will be ignored in such case. और इस case में जो digit 0 है वो ignore हो जाएगा. You can also enter numbers in the form of date and time. यहाँ पे हम numbers को date और time form में भी हम add कर सकते हैं, enter कर सकते हैं. While entering a date, separate the day, month and year with a slash or hyphen. So जब भी हम date को enter कर रहे हैं तो हमें उसे जो है या तो एक slash या फिर एक hyphen से separate करना होगा. हमें day लिखना है, फिर month लिखना है और फिर year लिखना है. Excel recognizes it as a date. So Excel क्या करेगा, इस pattern को as date recognize करेगा. Similarly, to enter time, separate hours, minutes and seconds with column. अगर आप time लिख रहे हैं तो colon की मदद से आपको hours, minutes और seconds को separate करना है. So आप देख सकते हो number as text, next number as date and time. Next is changing the cell contents. कैसे हम cell के contents को change कर सकते हैं. You can change the contents of a cell in two ways. दो तरीकों से हम ये cell का content change कर सकते हैं. Either you can replace the contents completely, या तो हम contents को पूरी तरह से replace कर सकते हैं, override कर सकते हैं with a new entry, नई entry के साथ, और change them partially, या थोड़ा बहुत उन्हें partially change कर सकते हैं. Partial modification इसे कहते हैं. Overwriting the cell contents. Cell के content को overwrite कैसे करना है. Editing the cell contents directly and replacing them with a new entry is called overwriting. So किसी भी cell के content को change करना, उसके ऊपर दूसरा content feed करके, इसे हम overwriting कहते हैं. Overwriting the cell content कहते हैं. To override the cell content, follow these steps. अगर आप जो cell content है उसे override करना चाहते हैं तो इन steps को आपको follow करना होगा. Step 1 is select the cell. Cell को select करना है. Step 2 is type the new contents in the cell. Cell में जो नया content है वो हमें enter करना है. Third step is press the enter key on the keyboard. Keyboard पे enter key को press करना है और click the enter button या फिर enter button को click करना है on the formula bar पे. So यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजिनल सेल कंटेंट, दिस इज द ओरिजिनल सेल कंटेंट, और इसे हमने ओवरराइट करके जो है रिप्लेस कर दिया है, मीन्स जाम की जगह हमने टोमेटो केचप लिख दिया है. दिस इज डन बाय ओवरराइटिंग. नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग द सेल कंटेंट्स पार्शली. जो सेल का जो कंटेंट है उसे पार्शली चेंज करना. टू मॉडिफाई द सेल कंटेंट्स पार्शली फॉलो दी स्टेप्स. अगर आप पार्शली सेल के कंटेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, आपको ये जो दिए गए स्टेप्स है इन्हें फॉलो करना होगा. स्टेप 1 इज डबल क्लिक ऑन द सेल. सेल पे डबल क्लिक करें. ऑल्टरनेटिवली सेलेक्ट द सेल एंड प्रेस द F2 की. हमें इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं उस सेल को और F2 की को प्रेस कर सकते हैं ऑन द कीबोर्ड. दिस स्टार्ट्स द एडिट मोड. ये क्या कर देता है, ये जो एडिट मोड है उसे स्टार्ट कर देता है. एंड पोजिशंस द कर्सर ब्लिंकिंग at the end of contents inside the cell. और फिर क्या करता है, जो पोजीशन है कर्सर की वो ब्लिंकिंग पोजीशन पे आ जाती है. कहाँ पे, जो कंटेंट है उसके अंदर आपको ये ब्लिंकिंग पोजीशन पे दिखेगा. नेक्स्ट, मेक द डिजायर्ड चेंजेस. जो भी चेंजेस हमें करने हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं इन द एग्जिस्टिंग कंटेंट, जो भी कंटेंट वहाँ पे है. प्रेस द एंटर की. एंटर की को प्रेस करें और क्लिक द एंटर बटन या फिर एंटर बटन को क्लिक करें on the formula bar पे. You will see the modified contents both in the cell
एंड इन द फॉर्मूला बार। जो हमने कंटेंट मॉडिफाई किया था वो हमें दोनों जगह दिखने लगेगा, फॉर्मूला बार में भी और जो कंटेंट मॉडिफाई किया था जो सेल है वहाँ पे भी, ये दोनों जगहों पे ये चेंजेस दिखने लगेगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, व्हेन एक्सेल इज इन एडिट मोड, जब एक्सेल जो है एडिट मोड में होता है, द वर्ड एडिट अपीयर्स इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। जो वर्ड एडिट है वो आपको लोअर लेफ्ट कॉर्नर में दिखेगा ऑफ द एक्सेल विंडो के। मेनी कमांड्स आर अवेलेबल इन दिस मोड, इस मोड में आपको बहुत सारे कमांड्स मिलेंगे। द कर्सर इज ऑल्सो लॉक्ड एंड द डाउन एंड अप एरो कीज स्टॉप वर्किंग। सो यहाँ पे जो कर्सर है वो लॉक हो जाता है और जो डाउन और अप एरो की है वो भी वर्क करना बंद कर देते हैं। यू कैन ओनली मूव द कर्सर लेफ्ट और राइट, हम इस समय जो कर्सर है उसे सिर्फ लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। द कर्सर रिमेन्स लॉक्ड, ये जो कर्सर है वो लॉक पोजिशन में आ जाता है अनटिल यू प्रेस द एंटर की, जब तक आप एंटर की को प्रेस ना करें। नेक्स्ट इज डिलीटिंग द सेल कंटेंट, सेल के कंटेंट को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। टू डिलीट द कंटेंट्स ऑफ सेल्स फॉलो दीज स्टेप्स, तो अगर आप कंटेंट को डिलीट करना चाहते हैं सेल्स के तो आपको ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें फॉलो करने हैं। सेलेक्ट द सेल्स, सेल को सेलेक्ट करें। ऑन द होम टैब क्लिक द क्लियर बटन, जो होम टैब है वहाँ पे क्लियर बटन को क्लिक करें। इन द एडिटिंग ग्रुप में एंड सेलेक्ट क्लियर कंटेंट्स ऑप्शन, और फिर हमें सेलेक्ट करना है क्लियर कंटेंट्स ऑप्शन को फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, और या फिर प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड, या फिर हमें डिलीट की को प्रेस करना है कीबोर्ड पे। नेक्स्ट इज कॉपिंग एंड मूविंग द सेल कंटेंट्स, सेल के कंटेंट को कैसे हम कॉपी कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। द कॉपी ऑपरेशन इज यूज्ड टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स टू अ न्यू लोकेशन इन द सेम वर्कशीट और टू अ डिफरेंट वर्कशीट। सो ये जो कॉपी ऑपरेशन है इसे यूज किया जाता है किस लिए, कंटेंट को कॉपी करने के लिए ऑफ अ सेल, किसी भी सेल के या फिर किसी रेंज ऑफ सेल के, टू अ लोकेशन, किसी लोकेशन तक इसे ले जाया जाता है, इन द सेम वर्कशीट, उसी वर्कशीट में, टू अ डिफरेंट वर्कशीट, या फिर एक नए वर्कशीट में ले जाने के लिए हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं। द कट ऑपरेशन ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर हम कट ऑपरेशन की बात करें तो ये इट इज यूज्ड टू मूव द कंटेंट, ये क्या करता है कंटेंट को मूव कर देता है टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स टू सम अदर लोकेशन इन द सेम वर्कशीट और टू द अदर वर्कशीट, या तो ये किसी सेल में मूव कर देता है या रेंज ऑफ सेल्स में मूव कर देता है या फिर उसी वर्कशीट में मूव कर देता है या फिर किसी और वर्कशीट में मूव कर देता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ लेट्स लर्न अबाउट कॉपिंग द सेल कंटेंट्स, कैसे हम सेल के कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ सेल्स फॉलो दीज स्टेप्स, इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या है, सेलेक्ट द सेल्स यू वांट टू कॉपी। सो जो भी सेल्स हम कॉपी करना चाहते हैं पहले हम उन्हें सेलेक्ट कर लें। ऑन द होम टैब क्लिक द कॉपी बटन, होम टैब पे हमें क्या करना है, जो कॉपी बटन है उस पर क्लिक करना है। इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, सो क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको ये कॉपी ऑप्शन मिलेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। अ मूविंग डैश्ड लाइन कॉल्ड मार्क अपीयर्स अराउंड द सेलेक्टेड सेल। सो आपको एक मूविंग डैश लाइन्स दिखेगी, जैसे यहाँ पे लाइन दिख रही है ना, ऐसी लाइन दिखेंगी जिसे हम क्या कहते हैं, मार्क कहते हैं, और ये आपको दिखने लगेगी। नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट द सेम डेटा, हमें उस सेल में क्लिक करना है जहाँ पे हमें वो सेम डेटा चाहिए। नाउ ऑन द होम टैब क्लिक द पेस्ट बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके और हमें पेस्ट बटन पे क्लिक करना है होम टैब में। द सेलेक्टेड डेटा इज कॉपीड टू द न्यू लोकेशन, सो जो भी डेटा हमने यहाँ सेलेक्ट किया था वो एक नए लोकेशन पे जाके कॉपी हो चुका है, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। नेक्स्ट इज मूविंग द सेल कंटेंट्स, सेल के कंटेंट को कैसे मूव करना है। टू मूव द कंटेंट्स ऑफ सेल्स फॉलो दी स्टेप्स, अगर आप कंटेंट को मूव करना चाहते हैं सेल के तो हमें ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना होगा। स्टेप 1 क्या कहता है, सेलेक्ट द सेल्स यू वांट टू मूव, हमें क्या करना है, सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करना है
जो हम मूव करना चाहते हैं. नाउ ऑन द होम टैब क्लिक द कट बटन. होम टैब पे जाना है, कट बटन को क्लिक करना है इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू मूव द कंटेंट्स. हमें उस सेल पे क्लिक करना है जहां पे हमें कंटेंट को मूव करना है. ऑन द होम टैब पे क्लिक द पेस्ट बटन. हमें पेस्ट बटन पे क्लिक करना है इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप में. द सिलेक्टेड डेटा इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन. जो सिलेक्टेड डेटा है वो अपने ओरिजिनल लोकेशन से हट जाएगा एंड प्लेस्ड एट द न्यू लोकेशन, और एक नए लोकेशन पे चला जाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स. If you want to insert multiple rows, columns, cells at once, अगर आप बहुत सारे सेल्स, रोज और कॉलम्स को एक साथ इंसर्ट करना चाहते हैं, so what you have to do is select the same number of rows, columns, cells that you want to insert. हमें क्या करना होगा, उतने ही नंबर ऑफ रोज कॉलम्स को जो है सेलेक्ट करना होगा. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग सेल्स, रोज एंड कॉलम्स. कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं सेल्स को, रोज को और कॉलम्स को. सो इन सम सिचुएशंस यू नीड टू एंटर सम मिसिंग डेटा इन योर वर्कशीट. तो कई बार क्या होता है, हमें कुछ खोया हुआ डेटा अपने वर्कशीट में हमें मेंशन करना होता है. इन सच केस यू नीड टू इंसर्ट ब्लैंक सेल्स. ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, हमें जो ब्लैंक सेल्स है उन्हें इंसर्ट करना होता है, रोज को इंसर्ट करना होता है और कॉलम्स को इंसर्ट करना होता है इन बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंट्रीज. जो एग्जिस्टिंग एंट्रीज है उनके बीच में, बिफोर एंटरिंग द मिसिंग डेटा. मिसिंग डेटा को एंटर करने से पहले. So how we can insert blank cells? Let's move on to this topic. To insert blank cells in a worksheet, follow these steps. So ये steps जो है ये हमें follow करने हैं. Step 1 क्या कहता है, select the cell or a range of cells where you want to insert the new cells. हमें क्या करना है, उस सेल को सिलेक्ट करना है या फिर रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप क्या चाहते हो, जहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हो नए सेल्स को. Now on the home tab, अब home tab में हमें जाना है और वहाँ पे क्या करना है, we have to click the down arrow of the insert button. So हमें insert button में एक down arrow मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है in the cells group में. Select the insert cells option. अब हमें यहाँ से जो insert cells option है उसे select करना है from the drop down list that appears. जो drop down list दिख रही है उसमें से The insert dialog box appears. जो insert dialog box है वो यहाँ पे आ जाएगा. Choose one of the options from the dialog box. Dialog box में से एक ऑप्शन को चूज करना है and click OK, और फिर OK बटन पे क्लिक कर देना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स. नेक्स्ट, इंसर्टिंग ब्लैंक रोज एंड कॉलम्स. कैसे हम ब्लैंक रोज और कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं. टू इंसर्ट अ न्यू रो और कॉलम इन अ वर्कशीट. वर्कशीट में अगर आप नया रो या फिर कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, यू हैव टू फॉलो दी स्टेप्स. ये जो स्टेप्स दिए गए हैं हमें फॉलो करना है. तो पहला स्टेप क्या कहता है, सेलेक्ट द रो और कॉलम बिफोर विच यू वांट टू इंसर्ट द न्यू रो. सो हमें पहले वो रो या फिर कॉलम सेलेक्ट करना है जिसके पहले हम एक नया रो इंसर्ट करना चाहते हैं. स्टेप 2 इज ऑन द होम टैब क्लिक द डाउन एरो ऑफ द इंसर्ट बटन इन द सेल्स ग्रुप. सो सेल्स ग्रुप में हमें जाना है, होम टैब में इंसर्ट बटन मिलेगा, वहाँ पे जो डाउन एरो है वहाँ पे क्लिक करना है. सेलेक्ट द इंसर्ट शीट रोज ऑप्शन. यहाँ से इंसर्ट शीट रोज ऑप्शन हमें मिलेगा, उसे सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट में से दैट अपीयर्स टू इंसर्ट अ रो. सो अगर आप रो को इंसर्ट करना चाहते हैं, और इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन टू इंसर्ट अ कॉलम. अगर कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है. अ न्यू रो और कॉलम इज इंसर्टेड एंड द सिलेक्टेड रो शिफ्ट्स डाउन. एक नया रो या फिर कॉलम इंसर्ट हो जाएगा और जो दिया गया रो था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. While the selected column shifts
टू द राइट, जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. So this was children how we can insert rows and columns. Now let's learn about deleting cells. कैसे हम cells को delete कर सकते हैं. To delete cells from a worksheet, worksheet में से cells को delete करने के लिए we have to follow these steps. इन steps को हमें follow करना होगा. Step 1 is select the cell or a range of cells you want to delete. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले cell को select करना है या फिर रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करना है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं. ऑन द होम टैब क्लिक द डाउन एरो ऑफ द डिलीट बटन. सो अब हमें होम टैब में जाना है और वहां पे हमें जो ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा डिलीट बटन में, वहां पे क्लिक करना है इन द सेल्स ग्रुप और ये बटन हमें मिलेगा सेल्स ग्रुप में. नाउ स्टेप 3 इज सेलेक्ट द डिलीट सेल्स ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है डिलीट सेल्स ऑप्शन. कहां से, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, दैट अपीयर्स, जो यहाँ पे आ रही है. द डिलीट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, जो डिलीट डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा. नेक्स्ट चूज वन ऑफ द ऑप्शंस इन द डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ओके. सो यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स है उनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है जो रिक्वायर्ड है एंड फिर हमें ओके बटन पे क्लिक करना है. नेक्स्ट इज डिलीटिंग रोज कॉलम्स. कैसे हम रोज और कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं. टू डिलीट रोज कॉलम्स फ्रॉम अ वर्कशीट, वर्कशीट में से रोज और कॉलम्स को डिलीट करने के लिए वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है. स्टेप 1 इज सेलेक्ट द रोज कॉलम्स यू वांट टू डिलीट. तो हमें क्या करना है, रोज और कॉलम्स को सेलेक्ट करना है जो हम डिलीट करना चाहते हैं. On the home tab, click the down arrow of the delete button. Home tab पे हमें down arrow पे जाना है delete button में. In the cells group में select the delete sheet rows option from the drop down list to delete the selected row. जो दिया गया रो है अगर उसे आपको डिलीट करना है तो हमें delete sheet rows option को select करना है from the drop down list. और select the delete sheet column option to delete the selected columns. या फिर अगर हमें जो दिया गया कॉलम है उसे डिलीट करना है तो हमें सेलेक्ट करना है delete sheet columns option. The selected rows columns are deleted. जो selected row या फिर कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा. नेक्स्ट इज यूजिंग undo and redo commands. कैसे हम undo और redo commands को यूज कर सकते हैं. Sometimes after making changes in a cell, कई बार सेल में चेंजेस करने के बाद you may wish to cancel those changes. हम जो है कई बार ऐसा लगता है कि हम उन चेंजेस को कैंसिल कर दें and go back to the previous state और previous state में पहुंच जाएं. You can click undo button. ऐसे अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में आता है तो आप जो है undo बटन को क्लिक कर सकते हैं. On the quick access toolbar to cancel the last actions performed. सो जो भी लास्ट एक्शन था वो यहाँ पे जो है वापस से अनडू हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये बटन हमें मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार में. नेक्स्ट इज द रीडू कमांड. द रीडू कमांड इज द ऑपोजिट ऑफ अनडू कमांड. रीडू कमांड अनडू कमांड का ऑपोजिट है. इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द सेम एक्शन. ये किस काम आता है, ये उस एक्शन को परफॉर्म करने के काम आता है that you have undone using the undo command. जिसे आपने undone कर लिया है, undo कर दिया है undo command से. Click the redo button. हमें जो है redo बटन पे क्लिक करना है on the quick access toolbar. quick access toolbar पे to repeat the last undone action. last undone action को repeat करने के लिए. Now let's move on to cyber tidbits. Certain actions in Excel cannot be undone. कुछ actions जो है Excel में वो undone नहीं हो पाते हैं. क्यों? For example, the insertion and deletion of a worksheet from the workbook. अगर हमने कोई वर्कशीट जो है किसी वर्कबुक में से जो है इंसर्ट की है या फिर डिलीट की है तो यहाँ पे undo कमांड नहीं काम आएगा. नेक्स्ट इज यूजिंग द ऑटोफिल फीचर. कैसे हम ऑटोफिल फीचर को यूज कर सकते हैं. एक्सेल प्रोवाइड्स अ यूजफुल फीचर दैट अलाउज यू टू एंटर अ सीरीज ऑफ डेटा.
एक्सेल क्या करता है, हमें बहुत सारे यूजफुल फीचर्स प्रोवाइड करता है, जो क्या करता है, हमें अलाउ करता है डेटा को एंटर करने में, एंड इट allows us to enter a series of data such as days of week, months of year or a number series. So ये सारी इंफॉर्मेशन हम एंटर कर सकते हैं एक्सेल में इन द सेल्स ऑटोमेटिकली, सेल्स में हम इन्हें ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं. दिस फीचर इज नेम्ड ऑटोफिल. इस फीचर को हम ऑटोफिल फीचर कहते हैं. You need not type the entire data. हमें जो है पूरा जो डेटा है उसे टाइप नहीं करना होता है यहाँ पे. Just type a single or few values. हमें या तो कोई सिंगल वैल्यू या फिर कुछ वैल्यूज यहाँ पे टाइप करने होते हैं. And the remaining values will be filled in automatically. और जो बची हुई वैल्यूज हैं वो अपने आप फिल हो जाती हैं using the fill handle. fill handle की मदद से. A fill handle is a small square present at the lower right corner of the selected cells. So fill handle क्या है, ये एक छोटा सा स्क्वायर है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. ये एक छोटा सा स्क्वायर है जो हमें मिलता है लोअर राइट कॉर्नर पे, जो भी सेल हमने सेलेक्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल, टू इंसर्ट द सीरीज ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर. अगर हम जो सीरीज है मंथ्स ऑफ ईयर का जो सीरीज है, अगर उसे हम इंसर्ट करना चाहते हैं, वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. ये जो स्टेप्स है इन्हें हमें फॉलो करना होगा. स्टेप 1 इज टाइप जनवरी इन अ सेल. सेल में जनवरी जो है टाइप कर दे. से A1 एंड सेलेक्ट दैट सेल. सो A1 में हमने जनवरी टाइप कर दिया और उस सेल को हमने सेलेक्ट कर दिया. नाउ प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द फिल हैंडल. अब माउस के पॉइंटर को हमें फिल हैंडल पे लेके जाना है. When the mouse pointer changes to a plus sign, जब माउस का पॉइंटर प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लिक एंड ड्रैग इट डाउन टू द सेल A12. फिर हमें उसे क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है. कहाँ तक, A12 तक. नाउ रिलीज द माउस बटन. अब माउस का जो बटन है उसे हमें रिलीज करना है. द सिलेक्टेड सेल्स आर फिल्ड विथ नेम्स ऑफ द मंथ्स. जो सिलेक्टेड सेल्स हैं वो जो मंथ्स के जो नेम हैं उनके साथ फिल हो जाएंगे. सो ये यू कैन सी जनवरी लिखा था और दिसंबर तक अपने आप ही ऑटोफिल की मदद से टाइप हो गया. नेक्स्ट, टू फिल अ रेंज ऑफ सेल्स विथ अ नंबर सीरीज. अगर आप रेंज ऑफ सेल्स को एक नंबर सीरीज के साथ जो है फिल करना चाहते हैं बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक पैटर्न, एक स्पेसिफिक पैटर्न के तरीके से, सो वी हैव टू फॉलो दी स्टेप्स. इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा. स्टेप 1 है टाइप द फर्स्ट टू वैल्यूज ऑफ द सीरीज इन टू एडजेसेंट सेल्स. हमें जो फर्स्ट टू वैल्यूज हैं सीरीज की उन्हें टाइप करना है दिए गए दो एडजेसेंट सेल्स में. सेलेक्ट बोथ द सेल्स. दोनों सेल्स को सेलेक्ट करें. प्लेस द माउस ओवर द फिल हैंडल. माउस को हमें फिल हैंडल के ऊपर लगाना है. When the mouse pointer changes to a plus sign, जब माउस का जो पॉइंटर है वो प्लस साइन पे चेंज हो जाएगा, क्लिक एंड ड्रैग इट डाउन टू द सेल. हमें क्या करना है, उसे क्लिक करना और ड्रैग करना है सेल तक यू वांट टू बी फिल्ड इन, जिसमें आप फिल करना चाहते हो कंटेंट. नाउ रिलीज द माउस बटन. अब माउस बटन को रिलीज कर देंगे हम. ऑटोफिल यूजेस द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू नंबर्स. ऑटोफिल क्या करेगा, जो डिफरेंस है फर्स्ट टू नंबर्स के बीच में उस डिफरेंस को जो है वो देखेगा और एज इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज, जो नंबर है उसकी इंक्रीमेंट वैल्यू एज अ इंक्रीमेंट वैल्यू देखेगा उस सीरीज की. एंड द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स गेट फिल. और जो दिए गए रेंज ऑफ सेल्स हैं वो फिल हो जाएंगे उसी सीरीज में विथ नंबर्स अकॉर्डिंगली. सो उन नंबर्स के अकॉर्डिंग नंबर्स फिल हो जाएंगे. जैसे कि हमने यहाँ पे 45 के बाद 47 लिखा है और ड्रैग कर दिया है माउस को नीचे तक, तो आप देख सकते हो 1 नंबर छोड़ के जो है नंबर्स ऑलरेडी फिल हो गए जहाँ तक हमने चूज किया है. नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग अ वर्कशीट. कैसे हम वर्कशीट को फॉर्मेट कर सकते हैं. When you create a spreadsheet in Excel 2016, its look is very simple and colorless. So जब हम जो है एक स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं Excel 2016 में, उसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा सिंपल और कलरलेस होता है. Formatting the text makes your spreadsheet look more attractive and presentable. अगर हम अपने स्प्रेडशीट में फॉर्मेटिंग डाल दें तो इससे हमारा जो स्प्रेडशीट है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल दिखने लगता है. The options
on the Home tab helps you format your spreadsheet according to your choice. So यहाँ पे हमें Home tab में बहुत सारे options मिलते हैं जिनकी मदद से हम अपने स्प्रेडशीट को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं. So this is our Home tab. Now using the font options, कैसे हम font options को use कर सकते हैं? The font group and the alignment group lets you set the font settings. So यहाँ जो font group है या जो alignment group है ये क्या करता है, हमें help करता है font settings को और alignments को set करने में या change करने में of the text respectively in your spreadsheet. तो spreadsheet में हम इन ग्रुप्स को यूज करके हम अपने फॉन्ट और अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं. सिंपली सेलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू फॉर्मेट. हमें क्या करना है, उस सेल को सेलेक्ट करना है जो हम फॉर्मेट करना चाहते हैं. एंड चेंज द फॉन्ट फेस. फॉन्ट का फेस चेंज कर दें, फॉन्ट का साइज चेंज कर दें, फॉन्ट का कलर चेंज कर दें एंड फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दें. This is how the text will look after using one or more of the options given below. So ये वो तरीका है जैसा हमारा टेक्स्ट दिखेगा. मीन्स जो भी हमने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग ही हमारा टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देगा जो भी हमने यहाँ पे सेटिंग्स डाली हैं. नेक्स्ट इज यूजिंग द बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड कलर ऑप्शंस. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम बॉर्डर्स लगा सकते हैं या फिर बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं. टू एड अ बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर्स to a cell or a group of cells, follow these steps. अगर आप एक सेल में या एक से ज़्यादा सेल्स में बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं या बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ये जो दिए गए स्टेप्स हैं इन्हें हमें फॉलो करना होगा. सो स्टेप 1 कहता है ओपन द ड्रॉप डाउन कलर पैलेट अंडर द फिल कलर. सो यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन कलर पैलेट मिल रहा है फिल कलर के अंदर, फिल कलर बटन के अंदर इन द फॉन्ट ग्रुप में on the home tab पे, and select the desired color to fill in the background of the selected cell. और फिर हमें क्या करना है, जो भी दिए गए सेल है उसमें हमें बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं. Now open the drop down list under the borders. फिर अब हमें क्या करना है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है बॉर्डर्स हेडिंग के अंदर, बॉर्डर्स बटन के अंदर, उसे सेलेक्ट करना है इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब. होम टैब में जो फॉन्ट ग्रुप है वहां पे आपको ये मिलेगा. एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल. तो यहाँ पे जो भी स्टाइल दिए गए हैं वो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है. दिस इज हाउ द टेक्स्ट विल लुक लाइक आफ्टर अप्लाइंग द अबव इफेक्ट्स. तो ये है जैसा हमारा टेक्स्ट दिखाई देगा जब हमने ऊपर के इफेक्ट्स लगा दिए हैं. नेक्स्ट इज चेंजिंग अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट. कैसे हम टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं. Changing the placement of text within the cells is known as changing the alignment. So cells में जो text है उसके placement को change करने को ही हम कहते हैं changing the alignment. Excel 2016 provides the following alignment options. Excel हमें ये सारे alignment options देता है. Align text left, left की तरफ align. अलाइन टेक्स्ट राइट की तरफ टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा. मिडिल अलाइन, बीच में अलाइन हो जाएगा टेक्स्ट. सेंटर अलाइन, टॉप अलाइन, बॉटम अलाइन. सो ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं अलाइनमेंट के. द अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर एंड अलाइन टेक्स्ट राइट ऑप्शंस कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट. ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टेक्स्ट के within the cell के अंदर. While the top align, middle align and bottom align options control the vertical alignment of the text. लेकिन यहाँ जो top align है, middle align है और जो bottom align है ये क्या करते हैं, जो text है उसके vertical alignment को ये control करते हैं. To change the alignment of the text in the cells of a spreadsheet. अगर आप spreadsheet में जो हमारे cells हैं उसका text alignment change करना चाहते हैं, you have to follow these steps. इन steps को हमें follow करना होगा. Step 1 है select the cell or range of cells of which you want to change the alignment. उस cell को check करें या उस range of cell को check करें जिसमें आप alignment डालना चाहते हैं. Next, select the desired alignment option from the alignment group.
जो भी दिया गया अलाइनमेंट ऑप्शन है अलाइनमेंट ग्रुप से वो हमें सेलेक्ट करना है। ऑन द होम टैब पे इट कैन बी ईदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट ऑप्शन, ये या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल अलाइनमेंट हो सकता है। द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट विल बी चेंज, जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट की वो यहाँ से चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इज चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के ओरिएंटेशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सो चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट इन अ सेल इज नोन एज चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। सो टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करने को ही हम कहते हैं कि हमने टेक्स्ट में ओरिएंटेशन चेंज किया है, टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज किया है। बाय डिफॉल्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द टेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, अगर हम बाय डिफॉल्ट देखें तो जो टेक्स्ट है उसका जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल होता है, विच यू कैन चेंज बाय मेकिंग द यूज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑप्शन, जिसे हम चेंज कर सकते हैं ओरिएंटेशन ऑप्शन में जाके। इन द अलाइनमेंट ग्रुप में ये मिलेगा ऑन द होम टैब पे। द ऑप्शंस प्रेजेंट इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट अंडर द ओरिएंटेशन बटन आर शोन बिलो इन द इमेज। सो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस होते हैं इस ओरिएंटेशन बटन में वो सारे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल द वर्टिकल टेक्स्ट ऑप्शन चेंजेस द ओरिएंटेशन ऑफ द टेक्स्ट टू वर्टिकल। सो अगर हमने वर्टिकल टेक्स्ट ऑप्शन को चूज किया है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो टेक्स्ट है वो वर्टिकल जो है ओरिएंटेशन उसमें हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सी दिस वर्टिकल ओरिएंटेशन and these are the orientation options. Next is wrapping text. Sometimes while using the orientation feature, कई बार orientation feature को use करके the text in the cells becomes hidden, जो text है cells में वो छुप जाते हैं। This is because when you type long text in a cell, ऐसा तब होता है जब हम काफी लंबा टेक्स्ट टाइप कर देते हैं सेल में, which does not fit in them, जो उसमें फिट नहीं हो पाता, the text extends to the adjacent cells, जो टेक्स्ट है वो adjacent cells तक extend हो जाता है। and if some text is entered in the adjacent cells, और अगर कोई टेक्स्ट उस adjacent cell में एंटर किया जाता है, the extended part of the text is not visible, जो एक्सटेंडेड पार्ट है उस सेल का वो नहीं दिखाई देता है। टू अवॉइड दिस एक्सेल 2016 प्रोवाइड्स द रैप टेक्स्ट फीचर। सो इसको अवॉइड करने के लिए एक्सेल 2016 क्या आपको देता है, ये देता है आपको एक रैप टेक्स्ट फीचर दैट अलाउज यू टू प्रिवेंट द स्पिलिंग आउट ऑफ द लॉन्ग टेक्स्ट टू एडजेसेंट टेक्स्ट, जो हमें हेल्प करता है इस स्पेलिंग आउट को प्रिवेंट करने में। टू रैप द टेक्स्ट इन द सेल्स, अगर आप टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं सेल्स में, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें हमें फॉलो करना है। स्टेप 1 इज सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल्स कंटेनिंग लॉन्ग टेक्स्ट। सो उस सेल को सेलेक्ट करें जिसमें लॉन्ग टेक्स्ट हो। क्लिक द रैप टेक्स्ट बटन इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑन द होम टैब। अब हमें क्या करना है, रैप टेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है अलाइनमेंट ग्रुप में, होम टैब पे हमें ये मिलेगा, और प्रेस द कीबोर्ड कीज, या फिर हमें कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस करनी है, और वो कौन से की है, वो है ऑल्ट प्लस एंटर। द लॉन्ग टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड इन मल्टीपल लाइन्स, ये जो लॉन्ग टेक्स्ट है वो अलग अलग लाइन्स में आपको दिखाई देगा विद इन द सेम सेल, उसी सेम सेल में। So this was the chapter. Now let's move on to recap. Before making any changes in the worksheet, you need to select it. You can also enter numbers in the form of date and time. While entering a date, separate the day, month and year with a slash or hyphen. The contents of a cell can be modified in two ways. Either you can replace the contents completely, override them with a new entry, or change them partially, partial modification. You can copy or move the contents of a cell or a range of cells to a location in the same worksheet or to a different worksheet using the cut,
copy and paste commands. The undo command is used to cancel the last actions performed, and the redo command is used to repeat the last action that you have undone using the undo command. Excel provides a useful feature named autofill that lets you enter a series of data such as days of week, months of year, or a number series in the cells automatically. Formatting the text makes your spreadsheet look more attractive and presentable. The options on the Home tab helps you format your spreadsheet according to your choice. The Align Text Left, Center and Align Text Right options control the horizontal alignment of the text within the cell with the top align. Middle align and bottom align options control the vertical alignment of the text. Changing the direction of the text in a cell is known as changing its orientation. The wrap text feature in Excel 2016 allows you to prevent the spilling out of long text to adjacent cells. The Align Text Left, Center and Align Text Right options control the horizontal alignment of the text within the cell, with the top align, middle align and bottom align options control the vertical alignment of the text. Changing the direction of the text in a cell is known as changing its orientation. The wrap text feature in Excel 2016 allows you to prevent the spilling out of long text to adjacent cells. So these are the important points that you have to remember. Now let's move on to evaluate. A exercises, take the correct answer. Here the first one is, which is the shortcut key to perform the undo operation? Control A, Control Z or Control Y. So here the correct answer is Control Z. Now the second one is, what is the default vertical alignment? Top align, middle align or bottom align? Correct answer is bottom align. Next, third one is, which of the following features can you use to automatically insert date of the week in a worksheet? Auto list, auto sum or auto fill? Auto fill is the correct answer. Fourth one, which of the following options is not present in the insert dialog box? Shift cells right, shift cells up, entire row. Correct answer is shift cells up. Now fifth one is, which of the following options are not present in the font group? Font size, wrap text or border? Correct answer is wrap text. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the given words. Here the first one is, the copy button is present in the clipboard group on the Home tab. Second, formatting options are present on the Home tab. Third, you can press Ctrl plus A on the keyboard to select the entire worksheet. Fourth one is, the Ctrl plus Y command is used to repeat the last action undone. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is, you cannot modify the contents of a cell. This one is false. Second, the borders button is present in the font group. This one is true. Third one, the action of inserting a worksheet cannot be undone. This is false. Fourth, the fill handle is present at the lower left corner of the selected cell. This one is again false. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself.
With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.